बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी टाइम के बाद आज दोबारा मौका मिला आप लोगों के साथ बात करने का, और कश्मीर इशू के हवाले से भी बात हमने की और मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने इससे पहले भी किए, और ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो करंट इशू हो उस पर बात करें। एक मामला जो है दोबारा से काफ़ी ज़ोर पकड़ रहा है, जो सड़कों पर जो बिल्डिंग मटीरियल है, इस हवाले से हमने देखा है कि आए रोज़ हादसा हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा गाड़ियां यहाँ से गुजर होती हैं, एक्स्ट्रा लोडिंग उन पर होती है बजरी रेत वगैरह से, जिसकी वजह से बाइक जो है वो स्लिप होकर गिर जाते हैं, नौजवान जो है ज़ख्मी भी होते हैं और कई कीमती जानें जो हैं वो ज़िया होती हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं CEO इदराक न्यूज़ सिकंदर रहमान रायद साहब, पहले भी मेरे प्रोग्राम में शामिल रहे और हम इसी पे गुफ्तगू करते हैं। रायद साहब, एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। और बड़ा टाइम के बाद, बड़े गैप के बाद आज दोबारा से हम गुफ्तगू करने लगे, और टॉपिक हमारा जो है एक अहम टॉपिक है, और इस इशू पे बात करेंगे। जो बिल्डिंग मटेरियल है सड़कों के किनारे पड़ा होता है, इससे काफ़ी हादसात होते हैं। आपके बेटे की भी इसी तरह हादसे में जान गई, जो एक अफसोसनाक बात है। आए रोज़ ये हादसात हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आसिफ साहब, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज दोबारा मेरे वो जो है ना ज़ख़म जो है ना उन्हें ताज़ा किया। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया से शिकवा करता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया को कम अज़ कम इस तरह के जो छोटे मोटे मामलात हैं उसको बड़ी गहरी नज़र रखनी चाहिए। अच्छा साल आपको पता कि मेरे 2 बेटों का एक्सीडेंट हुआ, और ये मुस्लिम बैंड की गलत प्लानिंग की वजह से, और रात को उन्होंने एक मेन सड़क पे जो है मटीरियल फेंक दिया, और वहाँ पे पैसा किसका, और टॉयलेट बनाने के चक्कर में कि टॉयलेट्स वहाँ पे आवाम के लिए बनाए जाएँ, तो उन्होंने फेंक दिया। और मेरे बेटे वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक ही वहाँ पे वो ईंटें पड़ी हुई थी, उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुए। और इस तरह मेरा एक छोटा बेटा जो है सलमान अली सिकंदर, जो इस दुनिया से चला गया, और दूसरा बेटा कम से कम मेरा 6 माह तक जो है ना ज़ेर इलाज रहा। मैं कभी भी इसको शिकवा नहीं कहता, ये अमर रबी है, वक्त उसका मुकर्रर था, जगह उसकी मुकर्रर थी, लेकिन इसमें बेशुमार गफलतें हैं जिसे ताज़ा करना और लोगों को बताना भी ज़रूरी है। उसके बाद बेशुमार हादसात हुए। मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, उस वक्त लोगों ने मुझे कहा कि इनके खिलाफ केस करें। मैंने कहा यार ये अमर रबी है, हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ अमर रबी अपनी जगह, लेकिन जड़ी मुजरमाना गफलत है उसका इजहार तो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेशुमार ऐसे हादसात हो रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि एक तो मटीरियल जो है हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं खुसूसन, वो अपने जोर बाजू पे ही वो सामने फेंक देते हैं, कोई उसे कहने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। इस तरह बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, और आजकल रिसेंटली भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, जो मेरे लिए हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमें हुकूमत को और इंतज़ामिया को मिल के सोचना चाहिए कि इस पे हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके सदेबात। ये एक अभी हम देखें इलामा इकबाल रोड बन रही है, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि कहीं से रोड ऊंची है, कहीं से नीचे नई रोड बन गई है, लेकिन वहाँ पर जंप इस तरह के बन गए हैं जो हादसात का बायस बन रहे हैं। इसी तरह हमने अकबर रोड देखी है, अकबर रोड पर बेशुमार ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो अपना बिल्डिंग मटीरियल जो है वो रख लेते हैं, जिस तरह ईंट बजरी वगैरह है। तो वो हादसा ज़्यादातर तो ईंट बजरी जो है ये जानलेवा होती हैं। रेत से चलो अगर बंदा गिर जाता है इतना नहीं होता, लेकिन स्लिप होता है, लेकिन यह कि जान जाने का ज़्यादा खतरा ईंटों की वजह से होता है या बजरी की वजह से। तो हमने देखा है कि इस पर कोई इंतज़ामिया जो है वो नोटिस भी नहीं ले रही। इससे पहले भी हादसात हुए, तो क्या करना चाहिए इंतज़ामिया को? हम तो पैगाम देते हैं इंतज़ामिया को। सर जी, पहले तो बात जो आपने की है कि ये स्पेस छोड़ दी जाती है। ये 3-4 इंच जो है ना इसकी हाइट होती है। इससे जब कोई बच्चा आता है स्पीड में से तो फिर उसे अंदाज़ा नहीं होता, फिर वो लगातार स्पीड में आता है, जाके किसी न किसी तरीके से उसकी हादसा उसे दरपेश हो जाता है। तो 3-4 दिन पहले की बात है, ये बदन मैरिज हॉल के सामने से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। गफलत उस
اس گاڑی والے کی تھی یا اس بچے کی تھی، یہ تو ابھی پتہ چلے گا اس کا کیا سلسلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حادثات اسی طرح یہ ہیں کہ غفلت ہوتی ہے کسی نہ کسی طرف سے. اور ہمیں جو ہے، میں ٹھیکیدار صاحب سے، ہمارے اچھے دوست ہیں، ان سے میں انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پہلے بھی برداشت کر چکے ہیں کچھ چیزیں، لائبلٹی آپ کی ہے حکومت کے ذمہ، تو یہ تھوڑے سے جو چھوٹے چھوٹے گیپ چھوڑ دیے، کسے اسی طرح کا فل کر دیں. خصوصاً کلیال میں جو لڑکیوں کے اسکول کے سامنے جتنا بھی سارا سسٹم بڑا کمپیکشن کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اسے کم از کم جو ہے نا کسی طریقے سے موسم اچھا ہے اس میں اسے دوبارہ یا اس میں مٹی پھینک دے تاکہ اس کے اندر جو بم بنے ہوئے ہیں وہ تو کم از کم اسکوٹر والے رکشے والے پالیسی بھی تھوڑی سی وہ تو کر دیں تاکہ کسی طریقے سے سموتھلی وہاں سے کوئی گزر سکے. وہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، اس میں گڑے پڑ چکے ہیں، اور کوئی بھی گاڑی جو ہے بڑی سے بڑی بھی جو ہے وہ جب وہاں سے گزری ہے اس کے اندر وہ چو چانگی جو آواز ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑا میوزک پیدا کرتی ہے. اور صاحب ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے جو انتظامیہ افسران ہیں یا ہمارے لوگ ہیں، ان کو کافی دیر بعد جب حادثہ ہونے کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے یا ہوش آتی ہے ان کو. ابھی کچھ دن پہلے یہ لکھا سنگا موڑ پر جو حادثہ ہوا، وہاں پر سائن بورڈ نہیں تھے، زائرین سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے، 16-17 لوگ زخمی ہوئے. اس کے بعد ان کو ہوش آئی تو وہاں پہ بورڈ لگائے گئے. مطلب آپ پہلے بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے آپ کیا حادثے کا انتظار کر رہے تھے؟ کہتے ہیں نا سام گزر جانے کے بعد اس کی وہ جو لیک ہے اس کو پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے. دیکھیں میں ڈی سی صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے، یاسر ریاض صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اور ایکٹیو بندوں میں شمار ہوتے ہیں، اور نئے ایس پی صاحب آئے ہیں، ان کی بھی بڑی طاہرانہ نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ. میں ان لوگوں سے کہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کم از کم آپ جو چھوٹے چھوٹے ایسے شگاف ہیں انہیں پر کریں تاکہ حادثات کم ہوں اور جانی قیمتی جانیں جو ہیں جس طرح وہ ضائع، اور خصوصاً نوجوان جو ہیں اس طرح کے حادثوں میں بعض اوقات وہ بیچارے ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، بعض اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر باقی ایک اور بات جو ہے میں اس ضمن میں ضرور عرض کروں گا کہ پورا شہر جو ہے نا تجاوزات سے بھرا ہوا ہے. سارے فٹ پاتھ جو ہیں، کوئی دکاندار ایسا نہیں ہے جس نے اپنے سامنے ریڈی نہ لگائی ہو، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اسے بتا وصول نہ کرتا ہو. اسی طرح فٹ پاتھ پہ دیکھیں، میں غریب لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کیا کہتے ہیں، میں دیکھ رہا کہ 3-4 دن پہلے ایک جگہ ایک بندے نے جو ہے ترپال بچھائے ہوئے تھے، وہ 2-3 ترپال بچھا کے نا وہ بیچنے کے چکر میں تھا. ایک دن میں گیا تو اب وہاں پہ ایک دکان بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا برتن کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ بیچی جا رہی ہیں. پہلے لوگ وہ کرتے ہیں ٹیسٹ کیا ہے کہ انتظامیہ کا کوئی بندہ جاگ رہی ہے، سو گئی ہے. جب سونے کے بعد پتہ چل جائے گا نہیں تو جو پیچھے گھر والے ہیں ان کو بھی ایک فائدہ پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی لگا لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ہمیں بھی کچھ دے دیں تاکہ ہمارا بھی نظام چل جائے، رونق لگی رہے. اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ بڑی اس پہ جو ہے نا کڑی نظر رکھنی ہوگی. رائے صاحب اس پہ تو ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. یہ جو قبضہ مافیا ہے، فٹ پاتھ قبضہ کرتا ہے یا دیگر جگہ جو ہے وہ قبضے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح اگر اس میں بات کریں تو وہ ایک کھوکھا مارکیٹ بھی بنائی گئی تھی. چلو وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. ہمارا جو ٹاپک ہے اسی پہ رہتے ہوئے ہم بات کریں گے. انتظامیہ کی ہم نے بات کی. یاسر ریاض صاحب کا کہا کہ بڑے قابل آفیسر ہیں. ایز اسسٹنٹ کمیشنر اے سی جب تھے ڈڈیال میں بڑی اچھی کارکردگی تھی. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ کارکردگی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی. ایز اسسٹنٹ کمشنر وہ کافی بہتر انہوں نے کام کیے تھے. اگر ان کے پاس ایک عہدہ ملا ہے ڈپٹی کمشنر کا تو ان کو یوز کرتے ہوئے کافی مزید بہتری اس میں لانی چاہیے. بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ وہ مقامی رہنے والے ہیں یہاں پہ، ان کے جتنے بھی ہیں نا وہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں کم از کم بڑھ کے آگے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے موٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اگر جان کا جانا جو ہے کہتے ہیں ایک اگر جو اس دنیا سے چلا گیا پوری انسانیت کی قتل ہے. اور اسی طرح اگر کسی غفلت کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو، میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، جو سزا میں نے بھگتی ہے مجھے پتا ہے. اور جس طرح میرا ایک بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک لڑکا جو ہے اسی عرصے میں جو ہے بنہرما میں حادثے کا شکار ہوا. تقریباً 1 درجن سے زائد حادثات بنہرما روڈ پہ ہوئے ہیں. اس میں دیکھیں وہ جو ہے اس کے ڈرائیور تھا جو لوڈر کا، وہ اس کے سر پہ سے گزر گیا، اوپر سے سر اس کا چلا گیا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کو پتہ چلتا ہے جن کی جگہ گوشے جو ہے نا ان سے بچڑتے ہیں. اسی مہینے میں ایک نوجوان کی وہ ٹانگ
बिल्कुल कट गई, वो मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ उसका मोटरसाइकिल के साथ, लेकिन ये है कि उसकी टांग कट गई, ठीक है, वो सारी ज़िंदगी के लिए घर बैठ गया, बल्कि वो क्या बैठा, उसका पूरा ख़ानदान उसके पीछे वेरी मतलब डिस्टर्ब हो गया। जिस तरह आप कहते हैं कि आपका ऐसा, अभी जाके मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा संभले अपने बेटों की वजह से। एक तो बेटा आपका 6 महीने आप उसका देखभाल करनी पड़ी, ज़ाहिर बात आपको खुद होश नहीं थी, जवान बच्चे की ज़ाहिर बात है चले जाना ये एक बहुत बड़ा कर्ब होता है, एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके साथ। उसके बाद मेरी वालदा उसके गम में फौत हो गई, एक 22 हादसे में कदर मेरा चला गया, मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर सईद जफर साहब, ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए एक बड़ा पूरे ख़ानदान को जो है ना वो उन्होंने डिस्टर्ब किया। लेकिन बात यह है जी कि जो दुनिया के मसाइल हैं उस पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कम अज़ कम मेरा एक तलक मीडिया से है और मेरे पास एक स्टेज मौजूद है, और मैं क्यों ना वो बात करूँ जो लोगों के मफाद की हो, हमारे मफाद की और मुल्की मफाद में हो, वो क्यों ना की जाए। क्योंकि हम भी यही कहते हैं कि सुलेमान अली शहीद जो था आपका बेटा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, और शहीद की रूह जो है ना वो भी इस वक्त आपको कह रही होगी ये आवाज़ बुलंद करे, अगर मेरी जान चली गई है आपको कह रहा है कि वालिद साहब ये आवाज़ बुलंद करें, किसी और नौजवान की, किसी और पढ़े लिखे नौजवान की, किसी और घर के सहारे की जान ना जाए। तो हम इदराक न्यूज़ के ज़रिए अपने प्रोग्राम कश्मीर टुडे के ज़रिए ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि खुदारा एक जो लोग मटीरियल फेंकते हैं वो भी होश के नाखन ले, खुदा का खौफ करें। दूसरा हम ज़िली इंतज़ामिया से कहते हैं कि खुदारा इस चीज़ पर नोटिस लें और आवाज़ बुलंद करें, कम से कम उस पर जुर्माना रखें। अगर जो लोग वो मटीरियल वहाँ पर रखते हैं या वहाँ पे फेंकते हैं, उसके बाद मकानों पे स्टे हो जाता है, वो जगहों पे स्टे हो जाता है, वो कई माह वहाँ पर पड़ा रहता है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता, तो इस पे भी जो है ना आवाज़ बुलंद की जाए। मेन शहरों में तो होता ही रहता है ना, इस तरह भी है, लेकिन गलियों में इस तरह की पोजीशन है कि गलियां बंद हो जाती हैं। हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रही है, जैसा 5 महीने से घर हमारा रेत से भर गया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप इसको किनारा कर दें। हम तो इसलिए खामोश हो जाते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं, हमसे कोई नहीं जो है ना कोई ज़रा ना पहुँचे कोई तरह, लेकिन फिर भी अखलाकी लिहाज से इस तरह के मामला को भी सोचना चाहिए। मैं बाहर जाता रहता हूँ इंग्लैंड वगैरह में, वहाँ पे बेशुमार बड़ी बड़ी 50 मंजिला जो है ना इमारतें खड़ी हो जाती हैं, कोई मटेरियल मैंने नहीं देखा रोड पे, वहाँ पे आके पर्दा लगाते हैं अंदर। मैन चौक की बात कर लें जी, ये अभी हम देख रहे हैं कि वो मीरपुर मार्ट जो बन रहा था वो कई साल हो गए हैं, वो अभी तक तामीर नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पे गड़े बने हुए हैं, उसी तरह गंद पड़ा हुआ है, रोज़ाना वो दुकानदार जो है वो उस वजह से परेशान भी होते हैं। लेकिन उस पर हमारी इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए कि बड़े बड़े प्लाजे बना दिए जाते हैं, ना तो उनमें पार्किंग का इंतज़ाम होता है, बल्कि कई साल वो प्लाजे जो हैं वो उसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम जो हमारा था कश्मीर टुडे इतना ही था। आखिर में यही पैगाम है कि हमें खुद भी सोचना चाहिए, इंतज़ामिया को भी होश के नाखन लेने चाहिए। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।